इलाहाबाद हाईकोर्ट आए प्रेमी जोड़े का सुबह हाईकोर्ट के बाहर से अपहरण कर लिया गया था, जिसके बाद एडीजी ने आसपास के जिलों में नाकेबंदी करवा दी। पुलिस की सक्रियता के चलते अपहरणकर्ता समेत प्रेमी जोड़े को फतेहपुर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र स्थित टोल प्लाजा के पास से काले रंग की स्कॉर्पियो से पकड़ा गया। एडीजी इलाहाबाद और जिले के एसपी ने मौके पर पहुंचकर प्रेमी जोड़े से पूछताछ की, जिसमें पता चला कि लड़की नाबालिग है और दोनों इलाहाबाद हाईकोर्ट अपनी सुरक्षा की गुहार लगाने आए थे, जहाँ लड़की के पिता ने अपने 6 रिश्तेदारों के साथ उसका अपहरण किया था। गाड़ी का नंबर तक भी हम लोगों को काफ़ी हद तक क्लियर पता लग गया। उसमें थोड़ा सा डाउट था, लेकिन संभवतः नंबर और ये हमें मोटा मोटी क्लियर हो गया। हम लोगों ने उसको तत्काल, आप जानते हैं कि आजकल बहुत सारे ऐप्स मिलता है जिसमें हम लोग डाल के उसको एकदम क्लियर कर दिया कि ये गाड़ी कौन सी है। उसके बाद पूरे जनपद में, प्रयागराज में चेकिंग के लिए हमने ऑर्डर करा दिया। उसके बाद जनपद फतेहपुर, जनपद कौशाम्बी और आसपास के सभी जनपदों में हम लोगों ने चेकिंग का ऑर्डर किया। उसके बाद हम लोग इसको लगातार फॉलो करते रहे और हमारे एसपी साहब ने स्वयं रुचि ली, एडिशनल एसपी ने रुचि ली। आप लोगों ने सभी जगह का चेकिंग काफ़ी कारगर ढंग से कराया, जिसके वजह से थाना कल्याणपुर क्षेत्र में गाड़ी अल्टीमेटली रोकी गई। रोक के पता लगा कि हाँ, उसमें एक लड़की और एक लड़का दोनों हैं और उसके साथ 6 लोग और हैं, जिसमें लड़की का पिता भी है और उसके कुछ रिलेशंस हैं। तो इसके बाद प्रयागराज के, क्योंकि ये घटना था, प्रयागराज की पुलिस यहाँ पे आ रही है और वो अपना लेके जाएंगे। बुलंदशहर की गंगा घाट पर जीजा साले की गड्ढे में डूबने से मौत हो गई। आरोप है कि शमशान घाट का निर्माण करा रहे ठेकेदार की लापरवाही की वजह से हादसा पेश आया। दोनों जीजा साले हरियाणा के फरीदाबाद से गंगा स्नान करने बुलंदशहर के नरौरा क्षेत्र आए थे। जैसे ही उन्होंने गंगा में पैर रखा तो शमशान घाट का निर्माण करने वाले ठेकेदार ने 50 फुट का गहरा गड्ढा खोद रखा था, जिसमें उतरते ही दोनों गड्ढे में समाते चले गए। काफी प्रयासों के बाद गोताखोर और मल्लाहों ने नाव के सहारे उनके शव को बाहर निकाला। ये फरीदाबाद से आए थे। एक हमारा बेटा था हरिचंद नाम का और एक दामाद थे जिनका नाम हेमंत था। गंगा स्नान करने गए थे। वहाँ ठेकेदार ने, एक ने शमशान घाट बनना था, वहाँ जो मतलब भराव के लिए खड्डा करवा रखा था 50 फुट गहरा। उसमें जैसे ही पैर दिया वैसे ही नीचे चले गए। ना कोई मतलब वहाँ कोई खतरे का निशान लगा रखा था, ना कुछ भी जो है बांस पल्ली कुछ भी नहीं था। बुलंदशहर के शिकारपुर में कथित रूप से दहेज की मांग पूरी नहीं होने पर विवाहिता की हत्या का मामला सामने आया है। मौके पर पहुंचे मृतका के परिजनों ने जमकर हंगामा किया। वहीं मृतका के भाई ने पति समेत 4 लोगों के खिलाफ दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज कराया। उधर ससुराल वाले मामले को आत्महत्या बता रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने आरोपी पति सोनू और देवेंद्र को हिरासत में लिया था। बुलंदशहर में झोलाछाप डॉक्टरों की मौज है। बिना डिग्री और अनुमति के अस्पताल नुमा दुकानों का संचालन हो रहा है। दुकानें सजाई ये डॉक्टर सैकड़ों मरीजों को जाल में फंसाने के बाद उनकी जान तक लील लेते हैं। आरोप है कि एक फर्जी डॉक्टर ने अस्पताल का जाल किसी MBBS डॉक्टर GV सिंह के नाम की आड़ में फैलाया हुआ है, लेकिन जिले के अधिकारी मौन साधे बैठे हैं। अच्छा, ये किसके नाम पर यहाँ पर क्लिनिक चल रहा है? नाम का चल रहा है। जब मैं बैठा हुआ तो मेरे नाम पर। और अभी कह रहे हैं ना GV सिंह के डॉक्टर हैं। सिंह मेरे उस्ताद हैं। अच्छा, आप ये बोले थे ना, अभी ये कह रहे थे GV सिंह डॉक्टर के नाम पर कोई डिग्री है क्या आप पे? रजिस्ट्रेशन है उसका। नहीं, डिग्री आप पे है? रजिस्ट्रेशन है। डिग्री पूछ रहा हूँ मैं सर। रजिस्ट्रेशन है, डिप्लोमा है मुझ पर। क्या चीज़ है वो दिखाओ। किस अभी मंगवा रहा हूँ। बांदा के कमासिन थाना क्षेत्र स्थित लखनपुर गांव में 12 साल का आसिफ और 14 साल की यासीन नदी में नहाने गए थे, जहां तेज बहाव में बहने से दोनों डूब गए। आनन फानन में गोताखोर बुलाकर किशोरों को बाहर निकाला गया और अस्पताल ले गए, लेकिन डॉक्टर ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। इसके अलावा दूसरे मामले में एक और बच्ची की तालाब में डूबने की खबर सामने आई है। बांदा के कमासिन ब्लॉक स्थित सतन्याव गांव के ग्रामीणों ने DM आवास पहुंचकर हंगामा काटा। ग्रामीणों की माने तो गांव का दलित कोटेदार कहता है कि वो किसी को गला नहीं देगा। अगर किसी ने कुछ बोलने की कोशिश की तो SC/ST एक्ट में फंसा देगा। ग्रामीणों ने दबंग कोटेदार को तुरंत हटाने की मांग उठाई है। समस्या पूरे गांव की है, मैं गिनती नहीं बता सकता। कम से कम मेरे पास 200 आदमी आया बबेरू तहसील से। हाँ, और कॉलोनी में 20-20 हज़ार रुपये प्रधान मांग रहा है। शौचालय में मुझसे खुद पैसा मांगा।
कितना पैसा मांगा था? 350 रुपये मांगा शौचालय का। नीलेश कुमार साहू और उसका बाप प्रधानी कर रहा है और वो अपना ऑनलाइन मोबाइल की दुकान खोलकर बैठा। आज 4 साल प्रधानी के हो गए, वो किसी के पास, जनता के पास गया ही नहीं कि आप लोगों की क्या समस्या है, पूछ लिया जाए जो जनता है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ, दुकान में दुकान खोल के बैठा, प्लाट जेसीबी दुनियादारी खरीद रहा, गाँव की कोई समस्या नहीं सुन रहा। जनता पूरी परेशान है। कोटेदार 55-60 रुपए में मिट्टी का तेल दे रहा, मुझको खुद दिया 40 रुपए लीटर का। बरेली की आंवला तहसील के ब्लॉक रामनगर से जूनियर हाई स्कूल के प्रधानाचार्य की कार बेकाबू होकर पेड़ से जा टकराई। हादसे में बुरी तरह घायल प्रिंसिपल को मौके पर पहुंची डायल 100 ने इलाज के लिए CHC रामनगर पहुंचाया, जहां हालत गंभीर होने की वजह से रामनगर CHC के डॉक्टरों ने बरेली भेज दिया, लेकिन बाद में परिवार वालों की सहमति से उन्हें मुरादाबाद रेफर किया गया था। कुशीनगर पुलिस अधीक्षक राजीव नारायण मिश्र ने मित्र पुलिस का ऐसा पाठ पढ़ाया है कि उनके मातहत विशुनपुरा थाने के दरोगा की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। दरअसल हुआ यूं कि जनपद में लगातार हो रही बारिश की वजह से बड़ी गंडक नहर गोडरिया के पास टूटकर बहने लगी। स्थानीय लोगों ने संबंधित विभाग को फोन किया, लेकिन गहरी नींद सोए विभाग की तरफ से कोई नहीं आया। उधर सूचना मिलने के बाद विशुनपुरा थाना अध्यक्ष नीरज शाही मौके पर अपने साथियों के साथ पहुँच गए। इस बीच दरोगा अर्जुन तिवारी ने कुदाल और टोकरी उठाकर नहर बांधने का काम शुरू कर दिया, तो थाना अध्यक्ष ने भी फोन कर JCB बुला ली। पुलिस ने गांव वालों को बड़ी तबाही से बचा लिया। इस पूरे कारनामे का वीडियो वायरल हो गया है। ग्रामीणों द्वारा थानाध्यक्ष महोदय को अवगत कराया गया कि नहर वहां पर रिसाव हो रहा है। गंडक विभाग को सूचना दी गई, वो लोग आए नहीं। तब हमारे थानाध्यक्ष महोदय को लोग सूचना दिए। थानाध्यक्ष महोदय द्वारा हमको आदेश दिया गया, मैं तत्काल मौके पर पहुंचा। वहां देखा कि स्थिति भयावह बनी हुई है। यदि ये नहर टूट जाएगी तो दर्जनों गांव इससे तबाह हो जाएंगे। फिर मैं अपने फोर्स के साथ कुदाल फावड़ लेकर के मैं स्वयं उसमें जुट गया। उस गड्ढे को हम लोग पाट दिए, जिससे नहर टूटने से बच गई। उतने लोगों को कल्याण हो गया। पता के नाते हमारा दायित्व तो बनता है। जैसा कि आप विदित हैं कि लगभग 4-5 दिन से लगातार जनपद कुशीनगर में भारी बारिश हो रही है और बताते हैं कि लगभग 15 सालों में ऐसी बारिश नहीं हुई है। एक दिन में ही लगभग 11.5 इंच से ज़्यादा बारिश नोटिस की गई है। तो जगह जगह पर जल प्लावन की स्थिति है। और इसी प्रकार का एक वाक़या थाना बिशनपुरा का गांव है, गोडरिया गांव है, वहां पर भी प्रकाश में आया, जहां पर बड़ी गंडक नहर प्रवाहित हो रही थी और उसने तेज बहाव के कारण सड़क को क्षतिग्रस्त कर दिया था। और ये संभावना थी कि इस बड़ी गंडक नहर का जल शीघ्र ही गांव में प्रवेश कर सकता था। जैसे ही थाना बिशनपुरा में सूचना प्राप्त हुई, वहां पर उप निरीक्षक अर्जुन तिवारी के नेतृत्व में पुलिस बल वहां तत्काल पहुंचा और जिला प्रशासन को भी इस बात की सूचना दी गई। और इससे पहले कि जिला प्रशासन की और मदद पहुंचती, उन्होंने स्थानीय स्तर पर JCB आदि का प्रबंध किया और खुद भी जो है उसी में एक अच्छी सहभागिता निभाते हुए फावड़ा उठाकर, तसला उठाकर उस गड्ढे को, उस जो क्षतिग्रस्त सड़क थी, उसकी पूर्ति प्रारंभ की। और उनके इस इनिशिएटिव के कारण जो गांव के और जो लोग दर्शक दीर्घा में खड़े थे, वीडियो बना रहे थे, उन्होंने भी इस बात को महसूस करते हुए फिर सहभागिता निभाई और उसको, उस जो क्षतिग्रस्त सड़क थी, जो गड्ढा हो रहा था कटाव के कारण, उसको भरा गया और इस प्रकार उस समस्या का निदान किया गया और गांव को बारिश का ये जो जल नहर का गंडक का जो प्रवेश करता है उससे रोका गया। ये उप निरीक्षक का और उनके टीम का थाना बिशनपुरा का सराहनीय प्रयास है, जिसके लिए उनकी प्रशंसा की जा रही है और उनको सम्मानित भी किया जा रहा है। मथुरा के गोवर्धन स्थित विश्व प्रसिद्ध मुड़िया पूर्णिमा मेले में श्रद्धालु अपनी जान से खिलवाड़ कर भगवान के दर्शन करने गिरिराज धाम पहुंच रहे हैं। प्रशासन हर बार ओवरलोडिंग को रोकने के लिए बड़े बड़े वादे करता है, बावजूद इसके प्रशासन के दावे हवाई साबित हुए हैं। ट्रैफिक पुलिस भी कार्रवाई करने के बजाय महज सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर अपना पल्ला झाड़ रही है। SP ट्रैफिक ब्रिजेश कुमार ने अपने फेसबुक पोस्ट के जरिए श्रद्धालुओं से ओवरलोड बसों में न बैठने की अपील की। साथ ही बताया कि प्रशासन की तरफ से 1500 से ज्यादा बसें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जा रही हैं। बागपत पुलिस के हाथ बड़ी कामयाबी लगी है, जहां लूटपाट की वारदात को अंजाम देने की फिराक में जंगलों के अंदर छिपकर बैठे 5 शातिर लुटेरों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। इनके कब्जे से लूटे गए 20,000 रुपए समेत 2 बाइक और 1 मोबाइल बरामद हुआ, जबकि लूट की घटनाओं को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार भी बदमाशों के पास से मिले हैं। गोंडा जिले के नवाबगंज थाना क्षेत्र में बाइक सवार बदमाशों ने विद्युत उपकेंद्र पर धावा बोल दिया और SSO की जमकर पिटाई कर दी। इतना ही नहीं, अधिकारी का सिर फोड़ते हुए लहूलुहान कर दिया। साथ ही बिजली उपकेंद्र में भी तोड़फोड़ की और वहां रखे अभिलेखों को फाड़ दिया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर पर 3 नामजद और 2 अज्ञातों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
हमीरपुर जिले में सड़क सुरक्षा अभियान के तहत पुलिस ने एक अनोखी पहल की है। यहाँ बाइक सवार लोगों को सड़क पर चलते समय हेलमेट लगाने के लिए प्रेरित किया गया और खुद एसपी ने फ्री में हेलमेट वितरित किए। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि जब भी घर से बाहर निकले तो हेलमेट जरूर लगाएं। जनता के आम आदमी जो भी दुपहिया वाहन चलाते हैं वो कम से कम, जो ड्राइवर है वो कम से कम हेलमेट लगाएं और हेलमेट की लगाने के लिए जो जागरूकता के लिए तमाम तरह के जो अभियान चलाए जा रहे हैं, इसी में से आज एक ये था कि आम जनता के सहयोग से जो लोग नीडी लोग हैं जिनके पास में हेलमेट नहीं है, उनको एक सांकेतिक रूप से हेलमेट यहाँ पे प्रदान किया गया, उनको हेलमेट दिया गया है। और इसमें विशेष तौर पर जो हमीरपुर पेट्रोल पंप के मालिक हैं उनके सहयोग से और व्यापार मंडल के सहयोग से हेलमेट का वितरण यहाँ पे किया गया था। इसमें करीब 50 लोगों को यहाँ पे हेलमेट वितरित किए गए हैं और इसके माध्यम से जागरूकता फैलाने का प्रयास किया गया कि हेलमेट आप लोगों की सुरक्षा के लिए, ना कि इसमें किसी और का कोई फायदा है। जो भी दुपहिया वाहन चलाता है इसमें उसी का फायदा है, उसी की सुरक्षा के लिए हेलमेट का लगाने के लिए पुलिस के द्वारा लगातार प्रयास किया जाता है और पुलिस के द्वारा इसलिए चालान किया जाता है। इसी को देखकर आगे कार्यक्रम रखा गया था और इससे लोगों में मुझे उम्मीद है कि इससे लोगों में और जागरूकता आएगी और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोग हेलमेट